नमस्कार भाई दोस्तों। जो कनाडा से रिपोर्टें आ रही हैं वो सच में चिंताजनक रिपोर्टें होती जा रही हैं। सच में चिंताजनक किस लिए होती जा रही है? क्योंकि ये मंडी फंडी तो जाएंगे, फंसेंगे, अपने बच्चे फंसेंगे। खास करके जाट समाज के अपने युवाओं से और जो 80 BC SC OBC है, इस भाईचारे से अपील है दूर रहना इन मंडी फंडियों को कर लेने तरह जो करे। और सिख भाई तो अपना अगर प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपनी बाकायदा परमिशन लेते हैं। उनको तो कहने की जरूरत नहीं, वो तो पिछले 100 साल से कनाडा में है, उनको तो कनाडा का हर एक चीज का पता है। लेकिन ये चिंटू थोड़े नए नए गए हैं, इनको अभी पता नहीं। लेकिन ये चिंटू निकल जाएंगे, आपको पहले बता रहा हूं मैं, चिंटू निकल जाएंगे और फंसवाएंगे। खास करके विशेष तौर पे अपील जाट समाज के युवाओं से, SC ST OBC भाईचारे से, इनके चक्करों में नहीं आना है। इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, इनसे दूर रहना। ये जो रिपोर्टें अब सामने आती जा रही ना, ये चिंताजनक हो जाएंगी। नहीं तो ये फिर भी वहीं रह जाएंगे। इन्होंने देख लिया तुम्हारा वहां पे रोजगार सेट होने लगा, तुम्हारा वहां पे रोजगार नहीं छोड़ना। यहां रोजगार छोड़ा हो तो वहां छोड़ेंगे ये। पहले तो एक बार रिपोर्टें सुनो, तो रिपोर्टें सामने आई हैं, वो रिपोर्टें एक बार थोड़ा ध्यान से सुनना भाई। और हाँ, सभी से अपील रहेगी भाई, वीडियो को शेयर जरूर किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी भाइयों तक पहुंच सके। वीडियो सभी तक पहुंचाना है। अपना जो जाट जाट जट सिख भाईचारा है ना, इस भाईचारे को, भाईचारक सांझ जो बनी, इसको तोड़ने की चाल है पूरी की पूरी। बस इनका आपस में खूंड बाज जा, क्यों बाज जाएगा? हमारा भाईचारा तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा हमारा भाईचारा। वो तो तुम्हारे से टूटेगा नहीं, तुम लाख कोशिश करना। किसान आंदोलन पर घुटनों पर ला दिया था ना इनके पापा को, वो तकलीफ है इनको। कनाडा के ब्रम्पटन शहर में इस हफ्ते हिंदू सभा मंदिर के बाहर, अब ये मंदिर के बाहर बोलने लगे, पहले को क्या बोल रहे थे, मंदिर पर हमला किया। मंदिर के बाहर, बाहर भी बहुत दूर था, मंदिर तो आसपास भी नहीं था कहीं। अंधभक्तों और खालिस्तानी समर्थकों के बीच झड़प के बाद शहर में हिंसा की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार लगभग 7.5 लाख जनसंख्या वाले इस शहर में चौथाई लोग सिख हैं, जबकि हर 5 में से एक निवासी हिंदू समुदाय हिंदू। ये हिंदू बोल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो ये अपने आप को ज्यादा हिंदू ना समझना। जो जाट हो, जाट जो SC ST OBC है, वो अपने जाटों के साथ ही आता है भाई। नहीं तो ना अपने टाइटल उठा के देख लेना, एक से टाइटल है सबके, अपने टाइटल देख लिया करो। और कुछ नहीं, टाइटल जरूर देखा करो। फंसाएंगे तुम्हारे टाइटलों को, फंसाएंगे वहां पर, ये याद रखना। ये निकल जाएंगे चिंटू मिंटू गैंग वाले। दोनों समुदाय लंबे समय से साथ साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनके बीच तनाव को बढ़ा दिया। किसी घटना ने किसी तनाव को नहीं बढ़ाया है। दोबारा बता रहे हैं इस बात को, किसी घटना ने किसी तनाव को नहीं बढ़ाया है। ये चिंटू जैसा यहाँ पे करते हैं ना, कभी हिंदू मुसलमान कर दिया, क्योंकि यहाँ तो हिंदू मुसलमान हरियाणा में करने की सोची थी नन्नू मेवात में। खास करके जो जितने भी अपनी खाप पंचायतें हैं, सभी ने समय रहते एक्शन लिया, समय रहते एक्शन लेकर अपने बच्चों को रोक दिया। इनकी चप्पल भी मेवात में रह गई थी, नू मेवात में चप्पल उठा के लाने की हिम्मत नहीं थी इनकी। वो चप्पल नहीं उठा के लेकर आए पाए थे। ये इतने बड़े धर्म के ठेकेदार जितने हैं ना, सबको पता है। तो इस धर्म के ठेकेदारों से थोड़ा दूर ही रहना भाई। वो फिर बाकी अपने आप देख लेंगे, वहां पर वो जो भाई है ना, अपने आप देख लेंगे फिर वो। तुम दूर रहना, बस इतनी अपील बार बार करेंगे आपसे। कनाडाई वेबसाइट द ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार टोरंटो के पियर्सन हवाई अड्डे के पास स्थित एक गुरुद्वारे के बाहर तलवारों, बेसबॉल बैट्स और लकड़ी के टुकड़ों से लैस पुरुष पूरी रात जाकर पहरा दे रहे हैं और आसपास की निगरानी कर रहे हैं। इस बीच गुरुद्वारे की प्रार्थनाओं के साथ एक पिकअप ट्रक से पंजाबी संगीत भी गूंज रहा है। मिसिसांग स्थित श्री गुरु सिंह सभा मल्टन गुरुद्वारे ने कहा हमें तैयार रहना होगा, कहते हुए सतर्कता बरतने की यह बात कही है। बता दें कि हाल ही में कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने भारतीय सरकारी अधिकारियों पर हत्याओं, जबरन वसूली और अन्य हिंसक अपराधों में भूमिका होने का दावा किया था। तो उससे तुम्हारा क्या मतलब है भाई? वो करेगी, भारत सरकार करेगी। भारत सरकार दो जवाब। अगले बोल रहे कोर्ट में आओ, कोर्ट में हम सबूत पेश करेंगे। वहां तो ये जाएंगे नहीं, बस यहां से दूसरों को चढ़ा देंगे। तो अपने बच्चों का, फिर बगैर अपने बच्चों का ध्यान रखना। भारत ने इन आरोपों को प्रेरित और बेतुका करार देते हुए खारिज किया और अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाते हुए 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया। उन कनाडा वालों ने भी निष्कासित किया था, सच बताया करो। ब्रम्पटन में मंदिर के बाहर हुए झगड़ों के कारण नगर पालिका नेता उपासना स्थलों पर विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानूनों पर विचार कर रहे हैं। सरे में भी हिंसा के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक हिंदू मंदिर के बाहर एकत्रित हुए थे। 3 को जिनको गिरफ्तार किया गया ना, उनमें चिंटू एक भी नहीं था। चिंटू उसको दिखा दिया, जो हमने तो निष्कासित कर दिया और वापस उसको बहाल कर दिया, पुजारी को वापस बहाल कर दिया, पुजारी को। ये टारगेट पे तुम्हारे को ले रहे हैं, बच जाना इस टारगेट से।
35 वर्षीय आईटी सलाहकार अरविंद मिश्रा 4 साल पहले भारत से कनाडा शिफ्ट हुए थे। 4 साल पहले। और जो 100 साल से बैठे उनका क्या है। उन्होंने हिंदू मंदिर पर हमले की घटना के बाद असुरक्षित महसूस करने की बात कही। उन्होंने कहा हिंदू समुदाय काफी परेशान, उत्तेजित और गुस्से में है। होने तो जो हिंदू है ना वो होगा गुस्से में। जाट, फिर बता रहे जाट, SC ST OBC दूर रहना, दूर रहना। हम खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। मिश्रा ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार पर खालिस्तानी भावनाओं को खुलकर बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कभी तो कह देते हो तुम खालिस्तान का साथ छोड़ दिया उसने जस्टिन ट्रूडो ने, कभी कहते हो खालिस्तानी होगी। तुम कनाडा की पुलिस को भी खालिस्तानी पुलिस बोल रहे हो। तुम्हारा एक जगह पर तो पैर रहता नहीं कभी। मंदिर के बाहर रविवार को हिंसक विरोध प्रदर्शन के आयोजक इंद्रजीत सिंह घोषाल ने दावा किया यह कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, यह सिखों और हिंदुओं के बीच की लड़ाई नहीं है, यह किसी पूजा स्थल पर हमला करने का प्रयास नहीं था। हम वहां केवल भारत सरकार के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए थे और सच्चाई भी यही थी, सच्चाई भी यही थी। ये बोल रहे हैं भाई जो खालिस्तानी चरमपंथियों के हमले से हिंदुओं में गुस्सा है और वे अब हर मुकाबले के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। कहीं नहीं करेंगे, कोई मुकाबला नहीं करते। यहां किया था क्या मेवात में। इस हमले के जवाब में रविवार की रात को 300 से ज्यादा भारत समर्थक हिंदू समर्थक बोलो ना, समर्थक प्रदर्शनकारी जिनमें से कुछ नकाबपोश और बल्ले से लैस थे, वे पास के माल्टन गुरुद्वारे के पास जमा हुए। माना जाता है कि गुरुद्वारे के खालिस्तानी चरमपंथियों से मजबूत संबंध है। वाह शाबाश। कनाडाई वेबसाइट ने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिनमें से कुछ भारतीय झंडे से लिपटे हुए थे। ले ली आड़ झंडे की, जिन्होंने हिंदू सभा मंदिर के सामने सड़क पर कब्जा कर लिया और वाहनों को लात मारते हुए देखे गए। आएगी तुम्हारी एक रिपोर्ट आएगी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की भूमिका का आरोप लगाने के बाद से भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संबंध खराब हो गए हैं। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक संबंध से तनावपूर्ण है जब से जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के हाथ होने का आरोप लगाया। आरोप अमेरिका ने भी लगा रखा है, फिर उसके सामने हाँ क्यों कर लेते हो, वहां हाँ क्यों करते हो। ब्रम्पटन में वे हिंसक झगड़ों के लिए विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया है। बिल्कुल लगाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है। सबको पता है मंडी फंडी है ना जो ये करते हैं ऐसा काम। इसके साथ ही लिबरल सांसद चंद्र आर्य ने कहा यह प्रदर्शन खालिस्तानी अलगाववादी की बढ़ती ताकत को दर्शाते हैं। इस तनावपूर्ण माहौल में कनाडा में भारतीय समुदाय के लिए असुरक्षा की भावना और दोनों देशों के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंध दोनों ही गंभीर चिंताओं का विषय है। जिसको ज्यादा भाई हिंदूपने का झंडा ठाना है और जो घना तिरंगा झंडा ठाकर उड़ जा रहा है वो इंडिया में आ जाओ। आगाड़ भारतीय सेना में 4 साल की सेवा तो दो, पहला अग्निवीर तो बनो, पहले है इधर आ जाओ तुम। जो भी है तिरंगा लेकर जाती है वहां पे तिरंगा झंडा लपेट रहे, झंडे में उसी के साथ मतलब मार रहे हैं। वो वीडियो भी सामने आए। ये तिरंगे का अपमान नहीं था क्या? उनके ऊपर वहां भी केस करो पहले और यहाँ आने के बाद यहाँ भी केस करो। जो तिरंगा लेकर जाते हैं उनके ऊपर पक्का केस करो। क्यों लेकर जाते हो तिरंगे का? क्या मतलब है तिरंगे का? हर जगह तिरंगे को आगे अड़ा देते हैं, फिर यहाँ पे ये चिलमबाज चिलगोजे सस्ता नशा करके बोल देते हैं ये देखो तिरंगे का अपमान, तिरंगे का अपमान। अकल इनके अंदर 2 पैसे की भी नहीं है। अपने बच्चों से फिर दोबारा अपील है दूर रहना। इनको करने दो चिंटू मिंटू, वो करने दो चिंटू मिंटू, 2 मिनट में सीधा कर देंगे वो, 2 मिनट में। अपने बच्चे ध्यान रखना। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।